तदंतर अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप लगाया। ब्राह्मण दुर्दैव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया कि सहसा परीक्षित श्राप से ग्रस्त हो गए। ब्राह्मण ने कह दिया कि 1 सप्ताह के बीतने पर तक्षक सर्प में काट खाएगा। इस प्रकार तक्षक के 7वें दिन उसे डस लिया जाएगा। राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए। जन्मेजय ने उसे अपने पिता का दाह संस्कार करवाया। मुने इस बात में उस महाराजा जन्मेजय ने सर्प शस्त्र आरंभ कर दिया। ब्रह्मा तेज के कारण समूह के समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे। तक्षक भय से घबराकर इंद्र की शरण में चल गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को मारने के लिए उद्युक्त हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र ने के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्र भय से अधीर हो उठे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपयावश राजा ने वर दे दिया। यज्ञ की पूर्ण आहुति कर दी गई। सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण यज्ञांत दक्षिणा पा गए। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता मुनि सभी देवी मनसा के पास गए और सबके ने पृथक पृथक उस देवी की पूजा की और स्तुति की। इंद्र ने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्री को लेकर उसके द्वारा मनसा देवी की पूजा की। फिर वे भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करने लगे। षोडशोपचार के अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। जो देवी मनसा की आराधना करने के पश्चात ब्रह्मा विष्णु शिव के आज्ञा अनुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। मुनि इस प्रकार की ये संपूर्ण कथाएं कह चुका हूँ। अब आगे क्या सुनना चाहोगे? नारद जी ने पूछा, प्रभु देवराज इंद्र किस स्रोत्र से देवी मनसा की स्तुति की तथा किस विधि के क्रम से पूजन किया, इस प्रसंग को सुनना चाहता हूँ।